है संसदों की अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन के आधार? चर्चा में क्यों है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। चर्चा में क्यों है? हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में एक सांसद को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस दोषसिद्धि के साथ ही उन्हें सांसद सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में अयोग्यता संबंधित प्रावधान है। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि व्यक्ति को कुछ शर्तों के तहत चुनाव लड़ने और संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। संवैधानिक प्रावधान। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसे स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा दिखाई है, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य हैं। अनुच्छेद 102 को अयोग्यता की शर्तों का निर्धारण करने वाले कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। इसी प्रावधान का प्रयोग कर सांसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यह एक भारत में चुनाव के संचालन को नियंत्रित करता है। यह साधनों की सदस्यता हेतु योग्यताओं और अयोग्यताओं को निर्दिष्ट करता है। इस अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार जब कोई सांसद सदस्य किसी अपराध में दोषी करार होता है और उसे कम से कम 2 साल कैद की सजा सुनाई जाती है तो वह सांसद सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। अयोग्य की अवधि कारावास की अवधि के अलावा 6 साल के लिए होती है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता। संविधान में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति सांसद होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य हैं। एक सदस्य को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुने जाता है, यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है, यदि कोई स्वतंत्रता रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, यदि कोई नामित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में सदन के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा का अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। रमेश दलाल बनाम भारत संघ 2005। अगर किसी मौजूदा विधायक या सांसद को किसी मामले में दोषी ठहराकर उसे 2 वर्ष या अधिक की सजा हुई है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013। इसमें सुप्रीम कोर्ट में माना कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(4) असंवैधानिक है। धारा 8(4) में कहा है कि यदि दोषी सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। आगे कोर्ट ने कहा कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाए सांसद विधायक को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार और अन्य 2015। चुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को अपने पूर्व के आपराधिक मामलों का खुलासा करना अनिवार्य है।